ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 16 श्लोक 23। यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते कामचारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति ना सुखम ना पराम गतिम। जो शास्त्रीय विधियों का उल्लंघन कर स्वेच्छाचारवश कार्य में प्रवृत्त होता है वह ना तो सिद्धि ना सुख और ना ही परागति को प्राप्त करता है। पूर्व श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने समझाया कि काम, क्रोध, लोभ ये तीन सभी आसुरिक गुणों के मूल हैं और जो व्यक्ति इनको वशीभूत नहीं कर पाता उसे नरक की प्राप्ति होती है। इस जीवन में भी वे नरक सदृश दुख भोगता है और मृत्यु उपरांत भी उसे अधोगति प्राप्त होती है। अब किस प्रकार से काम, क्रोध, लोभ आदि को वशीभूत करना संभव है? केवल और केवल शास्त्र विधियों का पालन करके। देखो, जो हमारा मन है, मन नाना प्रकार की संसारिक भोग वासनाओं से भरा हुआ है और उन्हीं भोग वासनाओं की तृप्ति के लिए व्यक्ति नाना प्रकार के कुकर्म करता है। उसे क्रोध का वेग, ईर्ष्या का वेग, मोह आदि ये सब होते हैं। इन सब का कारण मन है। तो यदि हम मन की सुन करके कार्य करेंगे अपनी इच्छा पूर्वक, स्वेच्छा पूर्वक, तो निश्चित ही हम पापाचरण करेंगे। तो इसी मनोवृत्ति को, जो पाप के प्रति अधिकतर जिसका रुझान होता है, उसी को वशीभूत करने के लिए भगवान ने कृपा पूर्वक शास्त्रों में नाना प्रकार के विधि और निषेधों का वर्णन करा है। तो इन सब रूल्स को, इन सब विधियों का और निषेधों का यदि हम पालन करते हैं तो धीरे धीरे मन वशीभूत हो जाता है। काम, क्रोध आदि भी इनके वेग शांत हो जाते हैं। तो यही बात भगवान श्री कृष्ण इस 23वें श्लोक में कह रहे हैं कि जो व्यक्ति शास्त्रीय विधियों को नहीं पालन करता अपितु उनका उल्लंघन करता है और अपने मन के अनुसार, अपनी इच्छाओं के अनुसार आचरण करता है, उनके अनुसार कार्य करता है, तो ऐसे व्यक्ति को ना तो कोई सिद्धि प्राप्त होती है, ना ही सुख अपितु दुख ही दुख प्राप्त होता है और उसे परागति अर्थात संसार बंधन से मुक्ति भी प्राप्त नहीं होती। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर टीका में लिखते हैं कि आस्तिक्य ही श्रेय अर्थात कल्याण जनक है। इसलिए भगवान यह श्लोक कह रहे हैं। आस्तिक्य का अर्थात भगवान में भक्ति, भगवान के प्रति उन्मुखता। तो जो आस्तिकता है वही कल्याण जनक है और नास्तिकता है वह नरक का द्वार है। आजकल नास्तिकता उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है। इसलिए हम देख रहे हैं कि सर्वत्र ही स्वेच्छाचारण बढ़ता जा रहा है और इस कारण से दुख, क्लेश, मानसिक तनाव, आपसी मनमुटाव ये सभी समाज में बढ़ रहे हैं, क्योंकि कोई भी किसी की सुनना नहीं चाहता। सब अपने मन से जो चाहते हैं वही करना चाहते हैं। शास्त्रों के नियमों का कोई पालन नहीं करना चाहता। श्री भक्तिवेदांत स्वामी महाराज प्रभुपाद जी टीका में लिखते हैं
कि कहा जा चुका है कि मानव समाज की सभी वर्ण जातियों के लिए शास्त्र विधि है, मनुष्य मात्र को इन विधानों का अनुसरण करना चाहिए। तो भगवान ने शास्त्रों में वर्ण और आश्रम के अनुसार नाना प्रकार के विधि निषेधों का वर्णन किया है। इसे वर्णाश्रम धर्म कहते हैं। वर्ण अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। ये हर समाज में ये 4 वर्ण हैं जो शिक्षा देते हैं। जो वैज्ञानिक आदि हैं वे सब ब्राह्मण हैं। जो योद्धा हैं, जो राजकार्य संभालते हैं जैसे नेता आदि, ये सब क्षत्रिय हुए। जो व्यापार आदि का कार्य करते हैं, कृषि का कार्य करते हैं, ये सब हुए वैश्य। और जो नाना प्रकार के श्रम का कार्य करते हैं, लेबर का कार्य करते हैं, ये हुए शूद्र। अब देखिए, पुनः मैं हर बात इस बात को समझाता हूं क्योंकि गीता में स्वयं भगवान कह रहे हैं चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, कि जो 4 वर्ण हैं ये जन्म से नहीं है, परिवार से नहीं है, ये हमारे गुणों और कर्मों से निर्धारित होते हैं। अर्थात ब्राह्मण का पुत्र क्षत्रिय भी हो सकता है, शूद्र का पुत्र ब्राह्मण भी हो सकता है, अपने गुणों और कर्मों के आधार पर। अब इनके लिए भगवान ने नियम बताए हैं, जैसे कि जो वैश्य हैं वे ईमानदारी से कार्य करें, लेकिन जब हम बेईमानी आजकल देखो करते हैं व्यापार में, तो यह शास्त्र विरोधी है। उसी प्रकार से जो क्षत्रिय हैं वे प्रजा का ध्यान रखें, उनकी रक्षा करें, लेकिन आजकल तो वही लोग प्रजा को लूटते हैं, तो ये भी शास्त्र विरोधी है। जो ब्राह्मण हैं वे निष्कपट भाव से बिना धन की इच्छा से ज्ञान समाज को, अपने शिष्यों को दें। लेकिन आज तो एजुकेशन भी एक बहुत बड़ा व्यापार बन गया है। तो ये सब शास्त्र विरोधी क्रियाएं हैं। इसी कारण से समाज में अराजकता और अशांति बढ़ रही है। तो जिस प्रकार से वर्णों के अनुसार कुछ विधि निषेध हैं, उसी प्रकार आश्रम के अनुसार भी हम ब्रह्मचर्य में हैं कि गृहस्थ आश्रम में हैं, फिर वानप्रस्थ अथवा संन्यास, इन सभी आश्रमों में कुछ नियम पालन करने के लिए हैं। अब इन सब नियमों को और जिन चीजों को नहीं पालन करना चाहिए, जो निषेध हैं, उनका केवल और केवल एक ही तात्पर्य है कि हम अपने मन को, अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर सकें। परंतु यदि हम इन नियमों को पालन नहीं करते हैं तो फिर इंद्रियां अनियंत्रित हो जाती हैं। देखिए, जैसे आप सड़क पर जाते हैं तो सड़क पर गाड़ी चलाने के नियम हैं। यदि सब लोग उन नियमों का पालन करेंगे तो आराम से सब ट्रैफिक चलता रहेगा, कोई भी एक्सीडेंट नहीं होगा। लेकिन जहां पे ट्रैफिक के नियमों का पालन नहीं किया जाता, जैसे किसी छोटे शहर में देखें कहीं जगहों पे, तो क्या होता है कि सब जगह जमघट लग जाता है गाड़ियों का, और एक्सीडेंट्स भी बहुत होते हैं, झगड़े भी बहुत होते हैं। तो नियम पालन करने का उद्देश्य ही यही है कि हमारे जीवन में, समाज में शांति रहे। क्योंकि हम नियमों का उल्लंघन करते हैं तभी सब प्रकार के क्लेश होते हैं। श्री स्वामी महाराज आगे लिखते हैं कि जो पुरुष इन नियमों को ना मानकर काम, क्रोध और लोभ से प्रेरित होकर स्वेच्छा आचार करता है, वह जीवन की सिद्धि को कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए इन नियमों का पालन करना अति आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं श्रीमद् भागवतम में उद्धव को कहते हैं, मयोदितेषु अवहितः स्वधर्मेषु मद आश्रयः वर्णाश्रम कुल आचरम अकामात्मा समाचरेत। हे मेरे प्यारे उद्धव, मैंने पंचरात्र आदि शास्त्रों में कहे गए जिस वैष्णव धर्म के विषय में वर्णन किया है, मेरे शरणागत व्यक्ति को विशेष सावधानी से समस्त प्रकार की इतर कामनाओं से रहित होकर, अर्थात मनोयोगी एवं निष्काम होकर पालन करना चाहिए, तथा उस धर्म के अविरोधी
वर्ण, आश्रम और कुल धर्मों के अनुसार सदाचार का भी अनुष्ठान करना चाहिए। भगवान स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि वर्णाश्रम के जो अनुकूल हैं, वर्ण और आश्रम और कुल धर्म के अनुकूल जो सदाचार है उसका पालन हमें अवश्य करना चाहिए। नहीं करेंगे तो फिर वह स्वेच्छाचार होगा और ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी भी सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। भाव यह है कि जो मनुष्य इस तत्व को जानता है परंतु इसके अनुसार जीवन में आचरण नहीं करता, उसे नराधम समझना चाहिए, अर्थात मनुष्यों में सबसे अधम समझना चाहिए। मनुष्य योनि में जीव से यह अपेक्षा है कि वह बुद्धिमानी के साथ उन विधानों का पालन करेगा जो जीवन की परम गति को प्राप्ति के लिए हैं। तो हमारे को देखो, मनुष्य जीवन ही इसलिए मिला है कि हम संसार बंधन से मुक्त हो सकें, और मनुष्य जीवन को प्राप्त करके भी यदि हम पशुवत ही व्यवहार करें, केवल आहार, निद्रा, भय, मैथुन, इन्हीं 4 क्रियाओं में अपनी सारी ऊर्जा व्यर्थ कर दें, तो वास्तव में जो मनुष्य जन्म के लिए अर्थात मनुष्य योनि प्राप्त करके जो हमें करना चाहिए और जो हमारे को प्राप्त हो सकता है, जो परम गति हमें प्राप्त हो सकती है, उससे हम वंचित रह जाएंगे। अब देखो, ज्ञान होना एक बात है, परंतु यदि उसका हम पालन नहीं करें तो फिर उस ज्ञान का कोई भी लाभ नहीं है। सिगरेट के पैकेट पे लिखा होता है कि धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है, परंतु फिर भी हम उसी सिगरेट के ऊपर यह पढ़ने के बावजूद भी सिगरेट सेवन करते हैं, उसको पीते हैं, और इसी प्रकार और मादक नशीली वस्तुओं का भी सेवन करते हैं, जानते हुए भी, यह ज्ञान होते हुए भी कि ये हमारी सेहत के लिए अत्यंत हानिकारक है। तो इसलिए केवल जानना ही पर्याप्त नहीं है, उसको हमें अपने जीवन में पालन भी करना है। पालन करने को विज्ञान कहते हैं, वह विशेष ज्ञान। तो जिस प्रकार से जो जैसे सिगरेट आदि के पैकेट पे लिखे जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनका पालन नहीं करता, उसकी सेहत का पतन ही होता है, उसी प्रकार से जो शास्त्र विधि को नहीं मानता अथवा शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है उसका ज्ञान होते हुए भी फिर भी नहीं मानता, वह उसका अधपतन ही होता है। इतना ही नहीं, शास्त्र के विधान का और सामान्य धर्म का पालन करने पर भी यदि अंत में वह श्री भगवान को जानने के स्तर तक नहीं पहुंचता तो उसका सारा ज्ञान व्यर्थ है। अतएव यह आवश्यक है कि शनै शनै कृष्ण भावना और भक्ति योग के स्तर पर अपने को उठा लें, तभी परम सिद्धि हो सकती है, अन्यथा नहीं। अब देखिए, यहाँ पे 2 बातें समझने के लिए बहुत आवश्यक हैं कि यदि हम वर्णाश्रम के नियमों का पालन, शास्त्रों में वर्णित जितने भी नियम हैं उनका पालन करें, परंतु फिर भी भगवान के प्रति हमारे हृदय में भक्ति उत्पन्न नहीं हो, तो ये सब केवल श्रम ही है, ऐसे ज्ञान का कोई भी लाभ नहीं है। श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 2 अध्याय में श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, धर्मः स्वनुष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यः न उत्पादयत यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। मनुष्य द्वारा वर्णाश्रम रूप अपने धर्म का ठीक ठीक पालन करने पर भी यदि उसकी श्री भगवान की लीला कथाओं में रति अर्थात आसक्ति रूप रुचि उत्पन्न नहीं होती है, तो उसका स्वधर्म पालन निश्चित रूप से केवल मात्र श्रम ही है। तो यदि हम वर्णाश्रम के नियमों का पालन करते भी हैं तब भी भगवान की लीला कथाओं में हमारी रुचि नहीं उत्पन्न होती, तो ऐसा वर्णाश्रम के नियमों का पालन करना केवल श्रम ही है, उसका कोई वास्तविक
परमार्थिक लाभ नहीं है। अतः स्वधर्म को छोड़कर श्रवण कीर्तन आदि भक्ति रूप परम धर्म का ही पालन करना चाहिए। अब देखिए, एक बात तो यह है कि यदि हम नियमों का पालन करते हैं, वर्णाश्रम का और भक्ति उत्पन्न नहीं होती तो वह श्रम है। अब साथ ही साथ इस विषय में एक और भी विचार है कि यदि हम भक्ति भी अपने मन से करते हैं, शास्त्रों में वर्णित नियमों का पालन किए बिना, तो उससे भी अनर्थ ही होता है। जैसे भगवान ने उद्धव को कहा कि जो तुम भक्ति भी करोगे वो भी किस प्रकार, जैसे मैंने समझाया है। कई लोग भक्ति भी अपने मन गढ़ंत तरीके से करते हैं, है ना, किसी गुरु वैष्णवों के अनुगत्य में नहीं, शास्त्र की विधि के अनुसार नहीं। तो इस विषय में श्री गुरुदेव टीका में लिखते हैं कि शास्त्र विधियों की उपेक्षा करने वाले उच्छृंखल व्यक्तियों का कल्याण होना संभव नहीं है। श्री भक्ति रसामृत सिंधु में श्री रूप गोस्वामी लिखते हैं, श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्र विधिम बिना एकांतिकी हरे भक्ति उत्पातएव कल्पते, कि यदि कोई कृष्ण की भक्ति भी करता है परंतु श्रुतियों स्मृति पुराण और पंचरात्र में जो विधियां बताई गई हैं उनका पालन नहीं करता, उनके अनुसार नहीं करता, अर्थात अपने ही मन से करता है, तो उत्पातएव कल्पते, अर्थात उससे फिर उत्पात अथवा अनर्थ ही होते हैं। तो इन दोनों चीजों का सामंजस्य करते हुए, समझते हुए हमें बहुत सावधानी पूर्वक भक्ति मार्ग में अग्रसर होना चाहिए। वास्तव में केवल भक्ति ही है जिससे सब प्रकार के काम क्रोध लोभ जो हैं इन पे विजय प्राप्त की जा सकती है। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंध के अंत में एक श्लोक आता है जिसमें कहते हैं, धार्यम चर गाम कामम कामानाम भरजनम नृणाम। इन भक्ति संबंधित विधियों का, इस तत्व सिद्धांत का नित्य चिंतन मनन करो, क्योंकि इससे जितने भी कामुक वासनाएं हैं वे पूर्ण रूपेण नष्ट हो जाएंगी। इस श्लोक के पहली पंक्ति के अंत में श्री कृष्ण कहते हैं काम चारतः। काम चारतः का अर्थ है कि अपने मन से आचरण करना। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि काम चारता अर्थात स्वेच्छा आचार जो है वह नरक का कारण है। जो आस्तिक हैं वे ही साधु हैं एवं सद्गति प्राप्त करते हैं, जो नास्तिक हैं वे नरक में जाते हैं। यही इस अध्याय का अर्थ है। तो यदि हम जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर के सद्गति प्राप्त करना चाहते हैं तो भगवान का भजन करें, और यदि उनसे विमुख रहेंगे, नास्तिकता में ही अपना जीवन बिता देंगे, तो फिर तो नरक के द्वार ही हमारे लिए खुले होंगे। कहीं कहीं काम चारता को काम कारतः भी लिखा गया है इस श्लोक में। दोनों का अर्थ एक ही है। श्री भक्तिवेदांत स्वामी महाराज जी भी इस शब्द का अर्थ समझाते हैं कि इस शब्द का विशेष महत्व है। जो मनुष्य जानबूझकर शास्त्र की अवज्ञा करता है उसकी क्रिया निश्चित रूप से काम द्वारा प्रेरित है। जैसे मैं सिगरेट पीने का उदाहरण दे रहा था कि वह जानता है कि यह निषिद्ध कर्म है फिर भी कर बैठता है। इसी का नाम स्वेच्छा आचार है कि जानता है कि गलत कार्य है, इस प्रकार का कामुक कार्य मुझे नहीं करना चाहिए, यह भक्ति के अनुकूल नहीं है। मांस खाना, मादक वस्तुओं का सेवन करना, जुआ आदि खेलना, पर स्त्री अथवा पर पुरुष से संबंध रखना, ये सब जो है भक्ति के प्रतिकूल है। यह जानते हुए भी इन निषिद्ध कार्यों को करना, इसी को स्वेच्छाचार कहते हैं, अर्थात अपनी मनमानी करना कहते हैं। यह जानते हुए भी कि अमुक कर्तव्य कर्म करना है उसे नहीं करता, इसलिए भी स्वेच्छाचारी है। ऐसे मनुष्यों का श्री भगवान के हाथों दंडित होना निश्चित है। वे मानव जीवन की संसिद्धि को प्राप्त नहीं होते। मानव जीवन विशेष रूप से अपने सत्व की शुद्धि करने के लिए है। जो शास्त्र विधि का पालन नहीं करता वह ना तो अपनी शुद्धि कर सकता है और ना कभी सच्चे सुख की अवस्था को प्राप्त हो सकता है। देखो, बहुत ही अमूल्य मनुष्य जन्म मिला है। इसमें भगवान का भजन करके हम अनायास ही भवसागर से पार हो सकते हैं।
श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 6ठे अध्याय में श्री ब्रह्मा जी श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए कहते हैं, यानी ते चरितानीश मनुष्यः साधवः कलौ शृण्वन्तः कीर्तयन्तश्च तरिष्यन्ति अंजसा तमः। हे प्रभु, कलयुग में जो सदाचार संपन्न साधु पुरुष हैं, वे आपके चरित्र एवं लीलाओं का श्रवण और कीर्तन करेंगे और अनायास ही इस अज्ञान रूपी अंधकार को पार कर जाएंगे। ये साधु अन्यान्य मनुष्यों को भी भगवान की नाम कथा के प्रति उन्मुख करेंगे, अर्थात आपकी लीला कथाओं का श्रवण, नाम रूप गुण लीला का श्रवण और कीर्तन करने से बिना किसी कष्ट के अनायास ही भवसागर से पार किया जा सकता है। इसलिए भगवान की मधुर लीला कथाओं का श्रवण करने में, उनके मधुर नामों का गान करने में ही अपने जीवन का सदुपयोग करें तो आपका जीवन धन्य होगा। हरे कृष्णा, राधे राधे। आपका दिन मंगलमय हो।